आते हैं। बीजेपी ने यूपी चुनावी रण के लिए बाकी 24 प्रत्याशियों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में यूपी बीजेपी के दिग्गज नेता और संगठन के पदाधिकारी प्रत्याशियों के नामों के पैनल के साथ मौजूद हैं। हर सीट पर 3 उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार किया गया है। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन 3 नामों में से ही संभावित उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। संभावित उम्मीदवारों के पैनल में मेरठ से अभिनेता अरुण गोविल या कुमार विश्वास को मौका दिया जा सकता है। उधर प्रयागराज में बीजेपी पूर्व नौकरशाह संजय मिश्र पर दांव लगाया सकती है। प्रयागराज से मंत्री नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता, उनके नाम की भी चर्चा है। गाजियाबाद से अनिल अग्रवाल या अनिल जैन को पार्टी लोकसभा का टिकट दे सकती है। रायबरेली से विधायक मनोज पांडे को टिकट मिल सकता है। केसरगंज की आप बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रिजभूषण सिंह की पत्नी केतकी देवी या बेटे को टिकट दिया जा सकता है। भदोही से पूर्व सांसद राजेश मिश्र को उतारा जा सकता है मैदान में। पीलीभीत से वरुण गांधी को दोबारा से मौका दिया जा सकता है। सुल्तानपुर की आप बात करते हैं तो एक बार फिर से मेनका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। सहारनपुर से पूर्व मंत्री सुरेश राणा के नाम की चर्चा चल रही है। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, मौजूदा सांसद को दोबारा मौका दिया जा सकता है पार्टी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, मिर्जापुर की आप बात करते हैं तो यहां से अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री फिर से लड़ सकती हैं चुनाव। घोसी सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर लड़ सकते हैं चुनाव। बलिया से नीरज या आनंद स्वरूप शुक्ला को टिकट दिया जा सकता है। तो ये संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब तक 51 लोकसभा सीटों पर आपने देखा है कि नाम सामने आ गए हैं, उम्मीदवारों के चेहरे सामने आ गए हैं। बाकी सीटों पर जल्द ऐलान होगा ऐसी संभावना जताई जा रही है और उसी के आधार पर जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर की अगर आप बात करते हैं तो यहां से सत्यदेव पचौरी की बेटी को बीजेपी लोकसभा सीट दे सकती है, टिकट लड़ने का मौका दे सकती है। और गाजीपुर से आप अगर देखते हैं तो मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा को बीजेपी टिकट दे सकती है। बरेली से आप देखें तो मेयर उमेश गौतम, हरिशंकर गंगवार या मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नाम, बाराबंकी से प्रियंका रावत या पीएल पुनिया की बेटे को टिकट मिल सकता है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव से बीजेपी योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को लड़ा सकती है। चर्चाओं के आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मेरठ, प्रयागराज, बरेली में और खासकर जो बलिया की लोकसभा सीट है इनमें नए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने इन सीटों पर नामों का पैनल तैयार कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो यह तय हो गया है कि लगभग इन 24 सीटों में आधा दर्जन सीटों पर प्रत्याशियों को बदला जा सकता है, यानी कि नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि मेरठ से अरुण गोविल या फिर कुमार विश्वास को मिल सकता है मौका। प्रयागराज से आप देखें तो यहां से भी मौका मिल सकता है। प्रयागराज से जिन संजय मिश्रा का नाम इस समय जोरों पर चल रहा है, बीजेपी दांव आजमा सकती है उन पर। और उनके बारे में बात कर ली जाए तो संजय मिश्रा ईडी के पूर्व डायरेक्टर हैं। जानिए आप उनके बारे में, जिनको प्रयागराज से टिकट दिया जा सकता है। 1984 बैच के IARS ऑफिसर हैं, ईडी के डायरेक्टर रहे हैं। कई रसूखदार नेताओं को जेल भेजा है इन्होंने। इनकम टैक्स कमिश्नर भी रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और इसीलिए इनके नाम की चर्चा जोरों पर है। प्रयागराज से संजय मिश्रा पर बीजेपी दांव आजमा सकती है, लेकिन अब यह स्पष्ट होगा लिस्ट के आने के बाद ही। इस दूसरी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अब तक 51 नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जब जारी की जाएगी तो उसमें संभावित कुछ और नाम उत्तर प्रदेश से, या यूं कहेंगे कि सारे नाम 80 लोकसभा सीटों में से बचे हुए 51 के बाद तमाम सीटें जो हैं उन पर भी स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है। सारी सीटें जो होल्ड है इन पे चिंतन मंथन की प्रक्रिया वाली ये सीटें हैं। इसमें जैसे रीता बहुगुणा जोशी पहले ही कह रही 2024 नहीं लड़ना चाहते, हमारे बेटे को टिकट दे दीजिए विधानसभा का, या ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो एक विवाद चल रहा है वो एक कारण बना हुआ है। मेनका और वरुण गांधी को लेकर एक अलग इशू पैदा है कि वो रहेंगी
उसमें चर्चा ये है कि मेनका गांधी जी ने कहा कि हम हमारे बेटे को टिकट जरूर दीजिए, हमें भले न दीजिए, तरह तरह की बातें आ रही सामने। लेकिन बीजेपी इन सीटों पर, चूंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जो 51 में जो घोषित किया था उसको लेके कुछ एक सवाल आए। अब इन सीटों पर कोई सवाल नहीं चाहती, इसलिए सोच समझकर ठोक बजाकर जो उनका सर्वे है और जो कैंडिडेट की प्रोफाइल है उस हिसाब से हो सकता है